रूस ने भारत के लिए ऐसा ऑफर दोबारा दिया है जो भारत के डिफेंस की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लिए स्वदेशी हथियारों का जो योगदान था उसे देखकर पूरी दुनिया केवल हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी थी, क्योंकि कम से कम पश्चिमी देशों ने तो ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत के हथियार इतनी एक्यूरेसी का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान ये देश रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से हैं। भारत भी जो अब तक S-400 की परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा डाउट में था, अब वो भी S-400 को लेकर खुश है। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के एयरबेस पर S-400 के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। और S-400 पर भारत का भरोसा तब और भी ज्यादा दिखा जब खबर आई कि भारत ने रूस से S-400 की और भी बैटरी लेने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन रूस ने भारतीय सरकार को और भी ज्यादा असमंजस में डाल दिया है जब रूस ने अपने सबसे लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का ऑफर भारत को दे दिया। रूस ने जो भारत को ऑफर दिया है उसमें रूस ने भारत में ही S-500 के निर्माण की इच्छा जाहिर की है, और वो भी भारत की मदद से। मतलब यह कि अगर भारत राजी हो जाता है तो रूस भारत में ही भारत की मदद से S-500 का निर्माण करेगा, जिससे कि S-500 भारत में ही बनकर दूसरे देशों को भी बेचा जा सकेगा। भारत ने अभी तक इस बारे में कोई हामी तो नहीं भरी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो यह भारत की सुरक्षा को एक अभेद्य किले में तब्दील कर देगा। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या फायदा S-500 लेने से, S-300 की तरह S-400 था और S-400 की तरह ही S-500 होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। S-500 S-400 से बिल्कुल अलग है और ये अलग तकनीक पर आधारित है। चलिए S-500 की सारी खासियत मैं आपको बताता हूं। बात अगर रेंज की करें तो S-400 400 किलोमीटर तक के हवाई लक्ष्यों को मारकर गिरा सकता है, जबकि S-500 की रेंज तो 400 किलोमीटर ही है, लेकिन ये 600 किलोमीटर दूर से मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल को 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मारकर गिरा सकता है। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट को मार सकता है, जबकि S-500 200 किलोमीटर ऊंचाई पर 20 मैक की रफ्तार से आते हुए टारगेट को मारकर गिराता है। एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि S-400 का रिएक्शन टाइम 9 से 10 सेकंड है, जबकि S-500 का रिएक्शन टाइम 3 से 4 सेकंड है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत S-500 की यह है कि यह लो ऑर्बिट में उड़ते हुए सैटेलाइट को भी मारकर गिरा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन दो देशों की भारतीय लोगों ने जमकर तारीफ की है उनमें केवल रूस ही नहीं है, उसमें इजराइल भी है। और वह इजराइल इसलिए है कि नजदीकी दोस्तों की पहचान ये होती है कि आप जब सबसे ज्यादा दिक्कत में हो तो वो आपके साथ खड़े होते हैं, और अगर उस समय आपने उनसे किसी तरह की मदद मांगी तो वो आपकी जरूरत से ज्यादा मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और ये बात भारत के दोनों ही दोस्त इजराइल और रूस पर पूरी तरह से सच बैठती है। बात अगर इजराइल की करें तो जैसे ही भारतीय नेतृत्व ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले की सजा देने का मन बनाया, वैसे ही इजरायली टीम भारत आ गई थी। उसी समय ये खबरें आ गई थीं कि 21 इजरायली विशेषज्ञों की टीम भारत में भारत की मदद के लिए आ गई है, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले हमास की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। मतलब इजराइल को पता था कि अगर भारत कोई सैन्य ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान हमास की रणनीति ही अपनाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखी भी थी, जबकि पाकिस्तान ने हमास की तरह ही अपने सैकड़ों ड्रोनों को एक साथ भारत की तरफ रवाना कर दिया था।